कुदरत का करिश्मा कहानी एक छोटे बच्चे गोलू और एक वफादार कुत्ते शेरू की है, जो न केवल दोस्त बनते हैं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी भी बदल देते हैं। गोलू एक छोटा मासूम बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह बेहद चंचल और हंसमुख है, लेकिन बोलने में थोड़ा कमजोर है। डॉक्टरों ने बताया है कि शायद गोलू कभी बोल नहीं पाएगा। गोलू के माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन गोलू को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने ही छोटे से संसार में खुश रहता था। एक दिन जब गोलू का पिता खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक घायल कुत्ता मिलता है। कुत्ते की हालत बहुत खराब थी। वह ठंड से कांप रहा था और उसके शरीर पे चोटें थी। गोलू के पिता को दया आ जाती है और वह उसे अपने घर ले आते हैं। गोलू जब कुत्ते को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह पहली बार किसी चीज को इतनी उत्सुकता से देखता है। गोलू की माँ घबराकर कहती है, क्या हमें इसे घर में रखना चाहिए? गोलू के पिता मुस्कुराकर कहते हैं, शायद यह हमारे गोलू के लिए कोई कुदरत का करिश्मा हो। गोलू और शेरू बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। गोलू जहाँ जाता शेरू उसके साथ होता। गोलू पहली बार अपनी हंसी और भावनाओं को खुद दिखाने लगता है। एक दिन गोलू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वह परेशान होकर रोने लगता है। शेरू उसके पास जाता है और प्यार से उसका हाथ चाटने लगता है। गोलू अचानक हंसने लगता है और पहली बार उसके मुंह से धीमे से शब्द निकलते हैं, शेरू। गोलू के माता पिता यह सुनकर चौंक जाते हैं। यह कुदरत का करिश्मा था। गोलू, जिसे डॉक्टर ने मूक घोषित कर दिया था, पहली बार कुछ बोल पाया था, और वह भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के नाम से। धीरे धीरे गोलू और शेरू की दोस्ती और गहरी होती जाती है। गोलू पहले से ज्यादा बोलने की कोशिश करने लगा। गांव में यह खबर फैल जाती है कि शेरू की वजह से गोलू ने बोलना शुरू किया। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गोलू के माता पिता और गांव के बुजुर्ग इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। एक दिन गांव का सरपंच गोलू के घर आता है और कहता है, अगर यह सच है कि शेरू ने गोलू की जिंदगी बदल दी, तो हमें इस दुनिया को दिखाना चाहिए। गोलू और शेरू की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। गांव में एक रात अचानक आग लग जाती है। गोलू अपने घर के पास ही खेल रहा होता है। जब आग भड़कती है तो वह उसमें फंस जाता है। गोलू जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। शेरू देखता है कि गोलू संकट में है। वह तुरंत दौड़कर गांव के लोगों को बुलाने जाता है। वह भौंकता है, दरवाजे खरखोचता है, लोगों को गोलू की तरफ खींचता। गांव वाले समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत दौड़कर आग बुझाने लगते हैं। आखिरकार गोलू को सही सलामत बचा लिया जाता है और यह सब शेरू की वजह से हुआ। गोलू डर से कांप रहा होता है, लेकिन अचानक वह जोर से बोल पड़ता है, शेरू, तुमने मेरी जान बचाई। पूरा गांव यह सुनकर स्तंभ रह जाता है। गोलू पहली बार पूरी तरह से स्पष्ट बोल रहा था। गांव वाले गोलू के बोलने खुशी में एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। सरपंच कहता है, आज हमने देखा कि जानवर भी इंसान के सबसे बड़े साथी हो सकते हैं। गोलू और शेरू अब गांव की शान बन चुके थे। गोलू अब पूरी तरह से बोलने लगा था और शेरू उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। गोलू अब न केवल बोल सकता था, बल्कि गांव का सबसे खुशहाल बच्चा बन चुका था। एक दिन गोलू अपने माता पिता से कहता है, अगर शेरू नहीं होता तो शायद मैं कभी बोल नहीं पाता। यह सच में कुदरत का करिश्मा है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, कभी कभी प्यार और दोस्ती वह करिश्मा कर सकते हैं जो विज्ञान भी नहीं कर सकते। गोलू शेरू को गले लगाता है और दोनों खुले आसमान के नीचे दौड़ने लगते हैं, इस बात का जश्न मनाते हुए कि सच्ची दोस्ती और कुदरत का करिश्मा किसी भी चमत्कार से कम नहीं होता।